Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video in online class grade 4 subject science date 9 August 2021. Open your workbooks page number 3. आप अपनी workbooks open करें साइंस की और पेज नंबर 3 ओपन करें. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर नंबर पेज नंबर 3 पे जो टॉपिक है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में. एनिमल सेल में आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है. 4 पार्ट्स जो है वो इनके मेन पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन. इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये क्या होते हैं, किस तरह क्या फंक्शन होता है इनका सेल के अंदर. तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस it is centrally located in animal cell. It controls all the activities of cell including cell repair. न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल के सेंटर यानी कि दरमियान में मौजूद होता है और ये सेल की जितने भी एक्टिविटीज जितने भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है और सेल रिपेयरिंग में भी यानी कि एक सेल से दूसरे सेल. उसके बाद साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म is a jelly like substance that fills the cell and is enclosed by a cell membrane. साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर जो है मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द क्या चीज मौजूद होती है, ये किससे जो है वो कवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है साइटोप्लाज्म. All the cell organelles are suspended or floating in it. सेल के जितने भी तमाम और पार्ट्स हैं ऑर्गेनल्स वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन. इट इज अ थिन लेयर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ये सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर होती है सेल की जो कि दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल में मौजूद होती है. इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल के आउटर साइड पे मौजूद होती है एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. यानी कि जैसे हम हमारे घर में एक डोर होता है, मेन गेट होता है, उससे जो है हम बाहर से जो है वो आते वक्त उस गेट से एंटर होकर अपने घर में दाखिल होते हैं और फिर बाहर जाने के लिए भी उस गेट से उसके जरिए ही हम घर से बाहर जाते हैं. तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी सेल के अंदर मौजूद होती है जो कि क्या करते हैं हम एक डोर का मेन गेट का काम करती है जिसके जरिए जितने भी हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिशियस मटेरियल होते हैं वो इन होते हैं और आउट होते हैं. It is partially impermeable. It allows certain materials to pass through. It also gives shape to the cell. बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो इससे जो है वो क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर होते हैं और ये सेल को एक बाकायदा शेप भी देती है सेल मेम्ब्रेन. ये देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स मौजूद है. न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में मौजूद है और उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन आउटर जो कवरिंग है वो है सेल. अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में. Vacuoles, these are little bubble-like structure found in the cell. Their function is to store food, water, waste material, and all other substances. The vacuole in an animal cell are usually small and numerous. जो छोटे छोटे से बबल की तरह, जैसे कि आपने पानी के अंदर बबल्स अक्सर देखते हैं ना, बबल्स बन जाते हैं पानी को बॉयल करें या वैसे भी कभी बारिश हो रही होती है तो पानी के अंदर आपको बबल्स नजर आ रहे होते हैं. तो उसी तरह बबल नुमा ये एक पार्ट है सेल का जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं. इनका फंक्शन क्या है, अपने अंदर सेल की जो फूड होती है उसको स्टोर करना, पानी को स्टोर करना और दूसरे यानी कि वेस्ट मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती, जिनको सेल से बाहर जाना होता है, वो भी इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं. और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस वो ये तमाम स्टोर होते हैं कहाँ, वैक्यूल के अंदर. वैक्यूल जो एनिमल सेल में होते हैं वो स्मॉल होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं. न्यूमेरस मतलब बहुत ज्यादा होते हैं. हाउ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल. अब पढ़ते हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे मुख्तलिफ है. प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मेनी वेज. प्लांट एनिमल्स से बहुत मुख्तलिफ होते हैं बहुत से तरीकों में. सो देयर सेल्स आर आल्सो डिफरेंट इन मेनी वेज. इसलिए उनके सेल्स भी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि प्लांट और एनिमल मुख्तलिफ है तो उनके सेल्स भी मुख्तलिफ होंगे. The simplified diagram below shows a typical plant cell with some of its cell organelles. यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि प्लांट सेल में कौन सी चीजें जो एनिमल सेल में नहीं होती हैं. न्यूक्लियस एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है. यहाँ आप देख लें कि सेंटर में नहीं है. उसके बाद साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल में भी है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल में भी. लेकिन प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल मौजूद है जो ग्रीन कलर है
ये प्लांट सेल में मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और वैक्यूल दोनों में मौजूद है। वैक्यूल इसमें थोड़ा आपको देखिए लार्ज इन साइज है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत से होते हैं और बबल लाइक होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्लांट सेल को। अ प्लांट सेल हैज अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल लाइक एन एनिमल सेल। हाउएवर these organelles have different position in a plant। लेकिन इनकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं, इनकी प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन होती है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। दे आर अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर containing the green pigment called chlorophyll which traps lime and helps a plant make its food। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है आप देखिए यहाँ पे डिस्क की तरह होती है, और जो है वो इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर्स होते हैं, जो कि जिनको क्लोरोफिल्स कहा जाता है, जो क्या करते हैं प्लांट सेल को, जो सूरज की रोशनी उसको ट्रैक करने में, उसको कैच करने में प्लांट सेल को मदद देते हैं और प्लांट को अपनी ग़िज़ा खुद बनाने में मदद देते हैं। उसके बाद सेल वॉल। इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन अ प्लांट सेल आल्सो हैज अ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के साथ-साथ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती, which give it support and a regular shape, जो कि सेल को सपोर्ट भी करती है और एक बाकायदा शेप भी देता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है एक मजबूत और सख्त जो है वो एक पार्ट होता है सेल का, और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। उसके बाद वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल किस तरह होती है। अ प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होती है लार्ज, जबकि एनिमल सेल में बबल लाइक बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक होती है। विच फॉर्म द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि सेल का एक बहुत बड़ा पार्ट को कवर करती है। इट इज फाउंड द सेंटर ऑफ द सेल एंड पुशिंग द न्यूक्लियस असाइड। अब देखिए एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में था, लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बीच में, दरमियान में, सेंटर में मौजूद होती है, और वो जो है न्यूक्लियस की जगह इस वजह से क्या होती है, एक साइड पे चली जाती है। उसके बाद बच्चों ये कुछ एक्टिविटी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल थ्रू अ वेन डायग्राम लिस्टिंग डाउन द फीचर्स फाउंड इन बोथ ऑफ देम। अब देखिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको किस तरह से करना है। फीचर्स ऑफ अ प्लांट सेल, कॉमन फीचर्स, फीचर्स ऑफ एन एनिमल सेल। अब फीचर्स कौन से हैं, जो जो पार्ट्स प्लांट सेल के अंदर मौजूद है वो आप सारे इस कॉलम में लिखेंगे, फीचर ऑफ प्लांट सेल के अंदर। और जो आपका जो है वो दूसरी साइड पे फीचर्स ऑफ एन एनिमल सेल मौजूद है, यहाँ पर आप एनिमल सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नेम लिखेंगे। आपके पास पीछे ये जो डायग्राम्स मौजूद है, इस डायग्राम की मदद से और इस डायग्राम की मदद से, ये आपकी बुक में मौजूद है। ये देखिए एनिमल सेल की डायग्राम है और ये प्लांट सेल की डायग्राम है, ठीक है। इन दोनों की मदद से आप इस डायग्राम को फिल करेंगे। फीचर ऑफ अ प्लांट सेल के जो पार्ट्स वो यहाँ लिखेंगे, एनिमल सेल के जो पार्ट्स हैं वो एनिमल सेल के कॉलम में लिखेंगे, और दोनों पार्ट जो दोनों में सेम है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जो पार्ट सेम है उनके नाम आप सेंटर में लिखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल। ये पार्ट्स कॉमन है दोनों में, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, वो आप सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। उसके बाद है पेज नंबर 6 पे, मैच कॉलम A with column B to make an analogy between a cell's organelles and its food segments. Also write an appropriate function of each cell organelle in column C। अब आपने कॉलम A में जो है वो सेल के पार्ट्स मौजूद है, कॉलम B में उनको जो है वो एक आपको स्कूल से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि स्कूल में जो जो चीज़ें होती हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो सेल के अंदर भी कुछ इस तरह के पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनका फंक्शन होता है, मेन रोल होता है, तो उनको आप मैच करेंगे। फर्स्ट है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले बताया था सेल मेम्ब्रेन मेन गेट, जैसे कि हमारे घरों में या स्कूल में जो मेन गेट होता है, जैसे कि इन एंड आउट का जो है वो हम काम करते हैं, इन होते हैं और आउट होते हैं, तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी मेन गेट है, तो इसको आप इससे मैच करेंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो प्लेग्राउंड है, जैसे कि आपका आपके स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, उसमें आप खेलते हैं कूदते हैं, इसी तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और वो वहाँ पे फ्लोट करते हैं और मूव करते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया।
न्यूक्लियस न्यूक्लियस जैसे कि आपके स्कूल के अंदर एक मेन ऑफिस होता है, जैसे प्रिंसिपल का आपके पास स्कूल के अंदर मेन ऑफिस होता है, या इस तरह के और मुख्तलिफ मेन ऑफिस होते हैं स्कूल के अंदर। तो न्यूक्लियस में क्या है, सेल के अंदर मेन ऑफिस है। अब सबसे पहले हम कॉलम सी में जो है वो जो पहले वाले हमारे पास पार्ट्स हैं सेल के, उनके फंक्शंस लिखने हैं। सेल में हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इट गिव्स शेप टू द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है कि सेल के मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और सेल को शेप देता है। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के जितने भी पार्ट्स हैं वो फैले हुए होते हैं और उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, इट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं आपस में उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इंक्लूडिंग सेल रिपेयर। तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और सेल रिपेयर में भी काम करता है। पेज नंबर 7 पे है आपकी एक्सरसाइज बी, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सेलेक्ट करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डेज। एक ही तरह के सेल जो कि जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनल्स। आप टिश्यूज पे टिक करेंगे और इस ब्लैंक को फिल करेंगे। बी है सेल रिपेयरिंग इज द फंक्शन ऑफ सेल रिपेयरिंग। सेल को बनाने का काम कौन करता है, द न्यूक्लियस, अ वैक्यूल, अ साइटोप्लाज्म। तो आप द न्यूक्लियस पे टिक भी करेंगे और ब्लैंक को फिल करेंगे। उसके बाद दे शैल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर जो जिसके अंदर ग्रीन कलर्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो कौन सा पार्ट होता है सेल का, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। आप क्लोरोप्लास्ट पे टिक करेंगे और डी है हमारे पास एन ऑर्गेनेल दैट अलाउ सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू एंड अलाउ एंड आल्सो गिवन शेप टू द सेल इज कॉल्ड अ डिश। ऑर्गेनेल्स जो कि मटेरियल्स को पास करवाते हैं सेल में और सेल को शेप देते हैं, कौन से, साइटोप्लाज्म, अ सेल मेम्ब्रेन, अ सेल वॉल। तो आप टिक करेंगे साइड अ सेल मेम्ब्रेन और इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 8 पे आप अपने वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। वर्ड्स मीनिंग है पहला फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ, फ्लोटिंग तैरता हुआ। सेकंड है हमारे पास शेप, शेप का मतलब है शक्ल। थर्ड है हमारे पास सर्टेन मटेरियल, सर्टेन मटेरियल का मतलब है कुछ मवाद। पिगमेंट्स, पिगमेंट का मतलब है रंग या फिर यौवन। स्टिफ स्ट्रक्चर मतलब कि सख्त ढांचा। उसके बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब है दूरबीन। मैटर, मैटर का मतलब है मादा। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है तरीका या अमल। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा खुले वाले सेल, यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर। एक से ज्यादा खुलिया वाले सेल का मतलब होता है खुलिया। यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल वाले, एक खुलिया वाले। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 14th अगस्त 2021। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।